चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्ले स्टार्ट में देखा था, सुमीर और मिस्सो दोनों ही पिकनिक पर जाते हैं, जहाँ पर मिस्सो पाको के बारे में सोचते हुए वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर सुमीर देखती है कि वहाँ पर मिस्सो नहीं है और वह उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर बाद उसे मिस्सो मिल भी जाता है। उसके बाद सुमीर उसे अपना एक सीक्रेट शेयर करती है कि वह किस तरह से कितनी अकेली है, उसकी लाइफ एकदम से कितनी अनलकी है कि वह किसी को दोस्त भी नहीं बना सकती। और सुमीर की बात सुनने के बाद मिस्सो भी अपना एक सीक्रेट शेयर करता है, वो सीक्रेट जो मिस्सो ने आज तक पाको को नहीं बताया था कि पाको को वह कितना पसंद करता है। उसके बाद सुमीर वहाँ से चली जाती है और पाको को बनकर वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर पायन का कॉल आता है और वह मिस्सो के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिसे सुनकर मिस्सो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद पाको वहाँ से चली जाती है और पिकनिक वाली जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अपना रोबोट एक्टिवेट करती है। लेकिन वहाँ पर ही गड़बड़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कबाब साबू भी आ जाते हैं, जिन दोनों को देखकर पाको एकदम से चौंक जाती है और कहती है कहीं इन दोनों को मेरी आइडेंटिटी तो नहीं पता चल गई कि मैं ही सुमीर हूँ। अब आगे कबाब कहता है कि पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी सुमीर के साथ। और ये सब सुनकर पाको को थोड़ी राहत मिलती है और वह एकदम से कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और पाको की बात सुनकर कबाब कहता है कि हम तो सुमीर से मिलना चाहते थे इसलिए आ रहे थे, लेकिन मिस सुमीर ने हमें बताया नहीं था कि तुम भी आने वाली हो। और कबाब की बात सुनने के बाद पाको कहती है मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा सुमीर से मिलकर चलूँ। मैंने तुम लोगों को जब देखा कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी मज़ा कर रहे हो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और ये सब सुनने के बाद कबाब कहता है फिर तो बहुत मज़ा आएगा, चलिए हम सब मिलकर मज़ा करते हैं। और कबाब की बात सुनने के बाद कबाब कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगी आप सभी लोगों से। और पाको की बात सुनने के बाद कबाब साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पाको वहाँ से जाने वाली हुई होती है कि तभी उसका रोड उसके पीछे से हाथ पकड़ लेती है और एकदम से कहती है कि पाको तुम कहाँ जा रही हो जल्दी जल्दी में, और जल्दी जल्दी में तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किस काम के लिए जा रही हो। और अपनी रोबोट की बात सुनने के बाद पाको के मुंह से गलती से ये निकल जाता है कि वह परवीन से मिलने जा रही है, जिसे सुनकर उसकी रोबोट एकदम शॉक हो जाती है। रोबोट कहती है क्या क्या कह रही हो पाको, तुम कल तो तुम मुझसे काफ़ी झगड़ रही थी और कह रही थी कि मैं परवीन से कभी नहीं मिलूंगी और तुम आज उससे मिलने जा रही हो, क्या बात है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। और अपनी रोबोट की बात सुनने के बाद पाको कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो सिर्फ मुझसे माफ़ी मांग रहा था इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। और अब इस वक्त मैं परवीन ड्यूटी पर जा रही हूँ क्योंकि परवीन को कुछ काम है, इसलिए हम दोनों मिलकर ड्यूटी पर जाने वाले हैं। और तब तक मैं नहीं आ जाती तब तक तुम सुमीर बनकर यहाँ सब कुछ संभाल लेना। और पाको की बात सुनने के बाद उसकी रोबोट कहती है वाह 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 पाको, क्या बात है, तुम यहाँ पर परवीन से मिलने जा रही हो और तुम क्या बहाना बना रही हो कि तुम परवीन ड्यूटी पर जा रही हो। और अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पर सच में परवीन ड्यूटी पर जा रही हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी हो गई है। और पाको की बात सुनने के बाद उसकी रोबोट कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर पाको बन जाती हूँ और तुम यहाँ पर सुमीर बनकर सब कुछ संभाल लेता। वैसे भी परवीन से मिले हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है। और अपनी रोबोट की बात सुनने का पाको काफ़ी गुस्सा हो जाती है। पाको गुस्से में कहती है क्या कहा तुमने परवीन से मिलने के लिए। और पाको को इस तरह से गुस्सा देखकर उसकी रोबोट कहती है देखा तुम्हें कैसा लगा, मुझे लगा ही था कि तुम बुरा मानोगी क्योंकि तुम परवीन को पसंद करती हो। और अपनी रोबोट की बात सुनने के बाद पाको समझ जाती है कि वह किस तरह से अपने रोबोट के शब्दों के जाल में फंस चुकी है, क्योंकि इसके रोबोट ने जानबूझकर ये सब बोला था और इस वक्त उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया कि वह परवीन को पसंद नहीं करती, तो वह उसे जाने नहीं देगी। और वह एकदम से साइलेंट हो जाती है और धीमी आवाज़ में कहती है हाँ मैं परवीन से मिलने जा रही हूँ और उसे मैं काफ़ी पसंद करती हूँ और ये सब बात मैं उसे बताने से काफ़ी डरती हूँ, पता नहीं क्यों। और पाको की इस तरह की बात सुनकर उसकी रोबोट बिल्कुल भी हैरान नहीं होती क्योंकि पाको की रोबोट भी इस बात को जानती थी कि वह उसे कितना लाइक करती है, लेकिन वह उसे बताने से हिचकिचाती है। और वह एकदम से कहती है चलो अच्छी बात है, कम से कम तुमने ये बात तो मानी कि तुम मिस्सो को पसंद करती हो, वरना हर बार तुम मुझसे झूठ बोल कर चली जाती थी, आखिर तुम कब तक झूठ बोलोगी मेरे से। और अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती हैं हाँ रोबोट तुम सच कह रही हो, आखिर मैं ये बात तुमसे कब तक छुपाती, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब भी परवीन से कुछ बोलना चाहती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उसे बोलने की। और पाको की इस तरह की बात सुनने के बाद उसकी रोबोट कहती है वाह वाह पाको, क्या बात है,
मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि पाको, जिस पाको से सारे लोग डरते हैं, वह आज मिस्सू को प्रपोज करने से डर रही है। और अपनी रोबोट की सारी बात सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है। पाको गुस्से में कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, समझी, और मैं आज ये बात मिस्सू को बता दूंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही उसकी रोबोट कहती है, ऑल द बेस्ट पाको मेरी तरफ से। और अपनी रोबोट की बात सुनने के बाद पाको कहती है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद पाको वहाँ से चली जाती है और उसकी रोबोट वहाँ से अपने दोस्त के पास चली जाती है, मतलब मिस्सू के फ्रेंड के पास। और उसके बाद सीन दिखाया था पायन का। पायन काफ़ी डरा हुआ होता है और वह डरी हुई आवाज़ में कहता है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैंने जाने अनजाने परवीन को उल्टा सीधा बोल दिया और पता नहीं परवीन मेरा क्या हाल करेगा। ए भगवान, इस बार मुझे बचा ले परवीन से किसी भी हालत में। मैंने उसे कितना उल्टा सीधा बोल दिया, वो मेरी बात सुनकर क्या सोच रहा होगा, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ खड़ा होकर, मैं यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। और वह एकदम से कहता है, नहीं नहीं पायन, तुम यहाँ से चले गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम कब तक परवीन से छुपते रहोगे। जितना तुम परवीन से छुपोगे उतना ही परवीन को गुस्सा आएगा और बाद में वो मेरी अच्छी से धुलाई करेगा। इससे तो अच्छा परवीन मुझे यहीं पीट ले तो अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह शहर के सामने मुझे पीटे तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरी भी तो कुछ इज्जत है ना। और पायन ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर परवीन आ जाता है और परवीन एकदम से कहता है कि पायन, तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे थे, अब बोलो। और परवीन को इस तरह से देखकर पायन काफ़ी डर जाता है। पायन कहता है कि परवीन तुम? तो परवीन कहता है, हाँ मैं पायन, तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने सुना है कि मैं एक नंबर का कामचोर हूँ और बेकार मेरी बड़वन ने मुझे लीडर बना दिया, क्या ये बात सच है? और परवीन की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है कि नहीं 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 परवीन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा था। और पायन की बात सुनने के बाद परवीन कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे। और वह इतना कहकर अपने हाथों की उंगली चलाने लगता है, जिसे देखकर पायन काफ़ी डर जाता है। और जैसे जैसे परवीन नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे पायन पीछे खिसकने लगता है और एकदम से परवीन पायन के पीछे भागने लगता है कि तभी पायन काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से उड़कर भागने लगता है। और तभी पायन आगे आगे भागते हुए एकदम से कहता है कि परवीन मेरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये सब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे प्लीज़ मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे। और पायन की इस तरह की बात सुनने के बाद परवीन एकदम से कहता है, पहले एक बार हाथ तो लग बच्चू, तुझे बताऊंगा। तुम मेरे बारे में बोल रहे थे कि मैं एक नंबर का नकारा हूँ और कुछ करता नहीं, तुम सब तो यहाँ पर काम करने आते हो ना। और परवीन की इस तरह की बात सुनने के बाद पायन समझ जाता है कि परवीन सच में काफ़ी नाराज़ है और अगर वह इस वक्त परवीन के हाथ लग गया तो परवीन उसकी हड्डी फड्डी तोड़ डालेगा और उसके बाद वह कहीं चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा। और ये सब सोचकर वह एक सामने वाली बिल्डिंग में छुप जाता है और ऊपर से परवीन चारों ओर देख लेता है और कहता है कि ये पायन कहाँ गया। और नीचे पायन एकदम सांस लेते हुए एकदम से कहता है, ए भगवान मुझे आज बचा ले प्लीज़ से परवीन से, ये परवीन तो मेरे पीछे पड़ गया है, पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। ये सब सोचकर तो मुझे डर ही लग रहा है। और तभी पायन के दिमाग में एक बात आती है और वह अपने मन में कहता है, अरे पायन तू इस तरह से परवीन से क्यों छुप रहा है, जबकि तू ये बात अच्छी तरह से जानता है कि परवीन तुझसे कितना कमज़ोर है, तू तो बड़े से बड़ी आसानी से हरा सकता है लड़ाई में। और पायन ये सब सोचकर आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी ऊपर से परवीन की आवाज़ आती है। परवीन एकदम से कहता है, कहाँ छुपे हो पायन के बच्चे, एक बार हाथ तो लग, तेरी ऐसी धुलाई करूँगा जहाँ पर धोबी घाट पर कपड़े भी नहीं धोते। और परवीन की इस तरह की बात सुनने के बाद पायन एकदम से डर जाता है। पायन एकदम से कहता है, नहीं नहीं पायन ये क्या कर रहा है तू, अगर इस वक्त तू परवीन के आगे गया तो परवीन तुझे धोबी घाट पर कपड़े धोते हैं जैसे धोबी, ऐसे तुझे धो देगा, तेरी हड्डी तक नहीं बचेगी और बाद में तू मूंगफली बेचने लायक भी नहीं रहेगा, तो दूसरा काम कैसे करेगा, आगे तू कब तक ऐसी झूठी शान दिखाएगा, वो भी परवीन के आगे। जबकि ये बात तू अच्छी तरह से जानता है कि परवीन जब गुस्सा होता है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है, इससे तो अच्छा तू यहीं छिपा रहे, इसी में तेरी भलाई है। और ये सब सोचकर वह नीचे बैठा ही होता है कि तभी परवीन की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह एकदम से उसके सामने आ जाता है। और परवीन को अपने सामने देखकर पायन एकदम डर जाता है और उसके सामने झुकते हुए हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि परवीन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ परवीन मुझे माफ़ कर दो। और परवीन एकदम से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ना जाने मेरे पीछे पीछे कितनी बुराई करते होंगे
और मैं बेकार में ही पाको को गलत समझता था कि पाको गलत है। दरअसल असली चुगलखोर तो तुम हो, जो मेरे पीछे पीछे काफ़ी बुराई करते हो। आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचने वाले। और वह एकदम से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी पायन आंखें बंद कर लेता है और उसी वक्त उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है। और पायन जब पीछे मुड़कर देखता है कि वह देखता है कि पाको पीछे है और वह एकदम से कहता है कि पाको तुम। और पायन की बात सुनकर पायन अपनी आँख खोलते एकदम से देखता है कि सामने पाको है। और पाको को सामने देखकर पायन एकदम खुश हो जाता है और वह एकदम से पाको के पीछे छुप जाता है और एकदम से कहता है कि पाको प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे परवीन से बचा लो, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और पायन की बात सुनने के बाद पाको एकदम से कहती है कि पायन तुम तो बोल रहे थे कि तुम परवीन को नहीं छोड़ोगे और परवीन तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, वह तो एकदम बेकार है, उसे तो बड़बहन ने बेकार में ही परवीन बना दिया। और ये सब सुनकर परवीन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में कहता है क्या, अच्छा मतलब कि ये तुम्हारे सामने भी मेरी बुराई करता था। और ये सब सुनकर तो पायन एकदम शौक हो जाता है क्योंकि जिस पाको के पीछे वह बचने के लिए छुप रहा था आज वही पाको उसे पीटने के लिए घुसा रही है, वही परवीन से। और वह एकदम से कहता है कि क्यों क्यों पाको ऐसा कर रही हो और तुम जले पर नमक क्यों छिड़क रही हो और मैंने परवीन के बारे में कब ऐसा बोला था। और पायन की बात सुनने के बाद पाको धीमी आवाज़ में कहती है तो मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा, परवीन या तुम। और पाको की बात सुनने के बाद पायन समझ जाता है कि पाको जानबूझकर उसे फंसा रही है और वह एकदम से कहता है कि पाको आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। तो पाको कहती है मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि तुम कभी भी ड्यूटी छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में काम पर निकल जाते हो और सारा काम हमें संभालना पड़ता है तुम्हारे जाने के बाद, और यही बात मुझे पसंद नहीं आती तुम्हारी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें परवीन से बचाऊँ तो तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम आज के बाद कभी भी ड्यूटी छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में नहीं जाओगे। और पाको की इस तरह की बात सुनने के बाद पायन समझ जाता है कि अगर इस वक्त उसने पाको की बात नहीं मानी तो परवीन उसे नहीं छोड़ेगा। और वह एकदम से कहता है कि ठीक है पाको, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा, अब तो कम से कम मुझे इस परवीन से बचा लो। और पायन की बात सुनने के बाद पाको एकदम से बीच बचाव में उसके सामने आ जाती है और कहती है कि परवीन शांत हो जाओ। इस सब में पायन की कोई गलती नहीं है, पायन तो एकदम भोला वाला है, बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह। क्यों पायन, मैंने सच कहा ना। और पाको की इस तरह की बात सुनने के बाद पायन एकदम से कहता है हाँ पाको तुम सच कह रही हो, मैं तो एकदम भोला वाला हूँ, एकदम मासूम, मेरे से ये सब मुँह से निकल गया था अचानक से। और पायन की इस तरह की बात सुनने के बाद परवीन कहता है ये और मासूम हो ही नहीं सकता, आज से मैं नहीं छोड़ूंगा। और वह इतना कहकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और जब पाको देखती है कि परवीन ऐसे नहीं मानने वाला है, पाको एकदम से क्या करती है उसके गाल पर एक किस कर लेती है, जिसे देखकर पायन एकदम शौक हो जाता है। लेकिन परवीन तो एकदम स्टैचू सा बन जाता है। परवीन एकदम से कहता है कि पाको ये तुम क्या कर रही हो और तुमने मुझे किस क्यों किया। तो परवीन की बात सुनने के बाद पाको कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था तुम्हें शांत करने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। और ये सब सुनकर पायन एकदम खुश हो जाता है और वह अपने मन में कहता है पाको ने परवीन को इसलिए किस किया क्योंकि परवीन उस पर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा होता है। और वह अपने मन में एकदम से कहता है अगर मैं भी परवीन के सामने गुस्सा करूँगा तो पाको मुझे भी किस करेगी। और पायन एकदम से कहता है परवीन से कि परवीन तुम एक नंबर के डपर हो, तुम किसी काम के नहीं, पता नहीं बट तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा जो तुम्हें परवीन बना दिया। और ये सब सुनकर तो परवीन एकदम गुस्सा हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिसे देखकर तो परवीन एकदम शौक हो जाता है क्योंकि वो थप्पड़ पाको ने दिया था पायन को। पाको गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि परवीन के बारे में यूँ उल्टा सीधा बोलने की। और पाको की बात सुनने के बाद पायन एकदम खड़ा होते हुए कहता है कि पाको तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मुझे तो लगा तुम परवीन की तरह मुझे किस करोगे, इसलिए मैंने उल्टा सीधा बोला। और ये सब सुनकर पाको गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से में कहती है ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत ही कैसी हुई, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें किस करूँगी, मैंने परवीन को इसलिए किस किया क्योंकि। तो पायन कहता है क्योंकि क्या। और ये सब सुनकर पाको एकदम चुप हो जाती है। लेकिन तभी परवीन कहता है बोलो ना पाको क्योंकि क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे। और अचानक से पाको एकदम से कहती है आई लव यू परवीन, जिसे सुनकर तो एकदम परवीन एकदम शौक हो जाता है और पायन भी।
और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।